डॉक्टर अंबेडकर के निधन के बाद कैसा बीता उनकी पत्नी सविता माई का जीवन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहली पत्नी के निधन के काफी सालों बाद उनकी चिकित्सा करने वाली डॉक्टर सविता से दूसरी शादी कर ली थी। हालांकि इससे अंबेडकर का परिवार खुश नहीं था। उनके निधन के बाद कैसा रहा सविता माई का जीवन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पत्नी सविता के साथ। सविता पेशे से चिकित्सक थीं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब द बुद्ध एंड हिज धम्मा की भूमिका में एक महिला की तारीफ करते हुए लिखा, उन्होंने मेरी उम्र कम से कम 10 साल और बढ़ा दी। इस महिला पर बाद अम्बेडकरवादियों ने आरोप लगाया कि उनके नेता का निधन एक हत्या थी, जिसके लिए ये महिला जिम्मेवार है। ये महिला कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर अंबेडकर की दूसरी पत्नी डॉक्टर सविता थी, जिनकी शादी से न केवल अंबेडकर के परिवार वाले बल्कि उनके बहुत से प्रशंसक भी नाराज हो गए थे। अंबेडकर के निधन के बाद वास्तव में उनका जीवन कैसे बीता। जब अम्बेडकरवादियों ने डॉक्टर सविता पर आरोप लगाया तो केंद्र सरकार ने इसकी जांच कराई। जांच के बाद उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। हालांकि बाद में कांग्रेस ने उन्हें कई बार राज्यसभा सदस्यता का न्योता दिया, लेकिन उन्होंने विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। डॉक्टर सविता भीमराव अंबेडकर का जन्म महाराष्ट्र के एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वो डॉक्टर थीं, बाबा साहेब की दूसरी पत्नी बनी। जिस समय अंबेडकर ने उनसे शादी की, उनके परिवारजन ही नहीं बल्कि बहुत से अनुयायी भी खासे नाराज हुए। अम्बेडकरवादियों को समझ में नहीं आया कि जिन सवर्ण जातियों के खिलाफ बाबा साहेब ने लगातार संघर्ष का बिगुल बजाया, उसी वर्ग की महिला से क्यों शादी कर ली। सविता उस दिन यानी 6 दिसंबर को अंबेडकर के साथ दिल्ली में थी जब उनका निधन हुआ। दरअसल दिन में सब कुछ ठीक था। बाबा साहेब एक दिन पहले 5 दिसंबर की शाम कुछ मुलाकातियों से मिले। फिर उन्हें सिरदर्द की शिकायत हुई। उन्होंने सहायक से सिर दबवाया, खाया, सोने से पहले पसंदीदा गीत गुनगुनाया, सोते समय किताब पढ़ी। सुबह वो बिस्तर पर मृत मिले। शायद रात या फिर सुबह तड़के ही सोते सोते हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया था। उनके इस निधन को अंबेडकर को मानने वाले एक वर्ग ने संदेह की नज़रों से देखा। उन्होंने आरोप लगाया कि ये निधन स्वाभाविक नहीं बल्कि साजिश का नतीजा है। निशाने पर थी सविता अंबेडकर। सविता को माई या मेम साहब कहा जाता था। सविता माई ने जब बाबा साहेब से शादी की तो वो उनके साथ उस आंदोलन में जोर शोर से कूद पड़ी थी जिसे वो लंबे समय से चला रहे थे। वो सामाजिक कार्यकर्ता थीं, होनहार डॉक्टर थीं। बाबा साहब के साथ बौद्ध धर्म भी स्वीकार किया था। अंबेडकर के अनुयायी और बौद्धिस्ट उन्हें माई या मेम साहब कहते थे। वैसे डॉक्टर अंबेडकर ने तमाम किताबें लिखी, लेकिन जब वो द बुद्ध एंड हिज धम्मा लिख रहे थे तो भूमिका में उन्होंने खासतौर पर सविता माई का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से केवल उनके कारण उनकी जिंदगी के 0-8-10 साल बढ़े हैं। सविता कबीर मुंबई के एक अस्पताल में डॉक्टर थीं। मुंबई में उनकी मुलाकात डॉक्टर अंबेडकर से एक परिचित के घर पर हुई थी। सविता महाराष्ट्र के सारस्वत ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती थीं। तब महिलाएं न के बराबर डॉक्टरी पढ़ती थीं। सविता मुंबई में मराठी ब्राह्मण परिवार में 27 जनवरी 1909 को पैदा हुई थी। तब बहुत कम महिलाएं पढ़ाई करती थीं। ऐसे में उनका न केवल पढ़ाई करना बल्कि डॉक्टरी की पढ़ाई करना असाधारण ही कहा जाएगा। आज़ादी से पहले के दशकों में MBBS करना बहुत बड़ी बात थी। सविता मेधावी स्टूडेंट थीं। उन्होंने मुंबई के ग्रांट मेडिकल कॉलेज से MBBS किया। उनका परिवार महाराष्ट्र के रत्नागिरी के एक गांव से ताल्लुक रखता था। 8 में 6 भाई बहनों ने किया था अंतर्जातीय विवाह। उनका परिवार शायद आधुनिक विचारों का था। 8 भाई बहनों में 6 ने अंतर्जातीय विवाह किया था। सविता ने खुद डॉक्टर अंबेडकर अच्छा सहवासत शीर्षक से आत्मकथा में लिखा, हम भाई बहनों के अंतर्जातीय विवाह करने पर हमारे परिवार ने कोई विरोध नहीं किया। इसका कारण था कि पूरा परिवार सुशिक्षित और प्रगतिशील था। डॉक्टर सविता की अंबेडकर से पहली मुलाकात मुंबई में एक परिचित के घर हुई, लेकिन बाद में जब अंबेडकर की तबीयत डायबिटीज के कारण बहुत बिगड़ गई तो उन्होंने उनका इलाज भी किया। मेरे बारे में भ्रामक बातें फैलाई गई। फॉरवर्ड प्रेस में प्रकाशित एक लेख सविता के हवाले से कहा गया, मेरा डॉक्टर अंबेडकर के जीवन में कैसे, कहाँ, कब और क्यों प्रवेश हुआ, इसके बारे में लोगों के मन में खासा कौतूहल रहा है। इस बारे में तमाम लोगों ने भ्रामक बातें भी फैलाई गईं। उनकी पहली मुलाकात डॉक्टर अंबेडकर से मुंबई में अपने परिचित डॉक्टर S.M. राव के घर पर हुई। डॉक्टर राव ने भी अपनी पढ़ाई लंदन में की थी। अंबेडकर अक्सर दिल्ली से मुंबई आने पर डॉक्टर राव के घर जाते थे। तब बाबा साहेब वायसराय की कार्यकारिणी में श्रम मंत्री थे।
पहली मुलाकात के बाद कई ऐसे अवसर आए जबकि अंबेडकर की सविता से मुलाकात हुई। फिर बढ़ती मुलाकातों ने निकटता भी बढ़ाई। डॉक्टर अंबेडकर का इलाज किया। 1947 आते आते डॉक्टर अंबेडकर तबीयत खराब रहने लगे थे। सविता ही उनका इलाज कर रही थी। उन्होंने अंबेडकर का स्वास्थ्य बेहतर करने में काफी काम किया। लोकवाङ्मय गृह प्रकाशन, मुंबई से प्रकाशित पुस्तक डॉक्टर बाबा साहेब में कहा गया कि 16 मार्च 1948 को दादा साहब गायकवाड़ को लिखे पत्र में अंबेडकर ने कहा, सेवा टहल के लिए किसी नर्स या घर संभालने के लिए किसी महिला को रखने पर लोगों के मन में शंकाएं पैदा होंगी, इसलिए शादी कर लेना ही सबसे उचित रास्ता रहेगा। मैंने पहली पत्नी के निधन के बाद शादी नहीं करने का निश्चय किया था, लेकिन अब जो स्थितियां हैं उसमें मुझको अपना निश्चय छोड़ना होगा। 15 अप्रैल को दिल्ली में सविता से अंबेडकर का दूसरा विवाह। 15 अप्रैल 1948 को डॉक्टर अंबेडकर का विवाह उनके दिल्ली स्थित घर पर डॉक्टर सविता कबीर हुआ। तब बाबा साहेब हॉर्डिंग एवेन्यू, अब तिलक ब्रिज में रहते थे। शादी के लिए रजिस्ट्रार के तौर पर रामेश्वर दयाल डिप्टी कमिश्नर दिल्ली बुलाए गए। यह विवाह सिविल मैरिज एक्ट के अधीन सिविल मैरिज के तौर पर संपन्न हुआ। इस मौके पर सविता के परिजनों समेत कई लोग मौजूद थे, सिवाय अंबेडकर के अपने करीबी परिजनों के। शादी के बाद सविता पर क्या आरोप लगते थे? शादी के बाद बहुत से लोगों की शिकायत ये रहने लगी कि अब डॉक्टर अंबेडकर से मुलाकात करना मुश्किल हो गया है। डॉक्टर सविता खुद तय करती हैं कि कौन उनसे मिलेगा और कौन नहीं। उनकी ब्राह्मण जाति भी अंबेडकर के अनुयायियों को नाराज करती थी। डॉक्टर सविता अंबेडकर पर बाद में कई किताबें लिखी गईं, जिनमें कहा गया कि उन्होंने न केवल पत्नी बल्कि अंबेडकर के डॉक्टर की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई। डॉक्टर सविता कबीर के साथ डॉक्टर अंबेडकर की दूसरी शादी दिल्ली में 15 अप्रैल 1948 के दिन हुई। अंबेडकर के निधन के बाद सविता दिल्ली में ही एक फार्म हाउस में रहने लगी। अंबेडकर के परिजनों से उनके रिश्ते हमेशा से ही तनाव भरे थे। ऊपर से उसी पक्ष की ओर से उन पर अंबेडकर के निधन को लेकर लापरवाही का आरोप लगाया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने अंबेडकर अनुयायियों के भारी दबाव के बीच जांच बिठाई, लेकिन जांच में निष्कर्ष निकला कि ये एक नेचुरल डेथ थी। राज्यसभा में आने का भी ऑफर मिला। बाद में जवाहरलाल नेहरू और फिर इंदिरा गांधी दोनों ने उन्हें राज्यसभा में आने का न्योता दिया, लेकिन उन्होंने इसे विनम्रता से मना कर दिया। हालांकि जब भारत सरकार ने अंबेडकर को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया तो 14 अप्रैल 1990 के दिन ये सम्मान डॉक्टर अंबेडकर की पत्नी की हैसियत से उन्होंने ग्रहण किया। दिल्ली में अंबेडकर को लेकर होने वाली कई गतिविधियों में वह सक्रिय रहती थी। हालांकि उन्होंने खुद को सियासी गतिविधियों से काट रखा था, लेकिन बाद में मुंबई जाकर उन्होंने सियासी तौर पर सक्रिय होने की कोशिश की। नेहरू ने बड़ी नौकरी देने का भी प्रस्ताव दिया था। सविता अंबेडकर ने डॉक्टर अंबेडकर अच्छा सहवासत शीर्षक से आत्मकथा लिखी। ये मराठी में प्रकाशित हुई। फिर इसका हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद भी हुआ। उसमें उन्होंने लिखा, डॉक्टर अंबेडकर के परिनिर्वाण के बाद मुझे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सरकारी अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर की नौकरी देने तथा राज्यसभा में लेने की बात कही थी, लेकिन मैंने स्वेच्छा से मना कर दिया। कारण था कि बाबा साहेब ने मुझे किसी तरह की नौकरी से अलग रहने के लिए कहा था। फिर राज्यसभा की सदस्यता को स्वीकार करना कांग्रेस की मर्जी से चलने के लिए अपने आप को तैयार करना था, जो मैं नहीं चाहती थी। ये सब स्वीकार करना बाबा साहेब के विचारों के विरुद्ध जाना था। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।